हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सो गाइज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ नैपसैक प्रॉब्लम का। व्हाट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम? सो गाइज नैपसैक प्रॉब्लम मेरी बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई होती है। नैपसैक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है? वन इज़ माई फ्रैक्शनल नैपसैक एंड अनदर इज़ वन माई 0-1 नैपसैक। सो ये दो कैटेगरी हैं। इससे ज़्यादा कैटेगरी भी होती है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम जो कोर कॉन्सेप्ट है अपना उस पर ध्यान देंगे। सो गाइस फ्रैक्शनल नैपसैक और 0-1 नैपसैक में क्या डिफरेंस है, उससे पहले हम समझते हैं कि ये नैपसैक प्रॉब्लम है क्या। सो फ्रेंड्स, जो नैपसैक है, नैपसैक बेसिकली मतलब क्या होता है? एक बैग या फिर कंटेनर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नैपसैक? नैपसैक मीन्स अ बैग और वी कैन से इट इज़ अ कंटेनर। नैपसैक क्या है? नैपसैक मेरा एक बैग है या फिर कंटेनर है। अब इसमें बिग पिक्चर क्या है गाइस? बिग पिक्चर है, इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उनका वेट दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा। सो हमें क्या करना है? हमें एक बैग दे दिया। सो फ्रेंड्स, नैपसैक प्रॉब्लम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है गाइस? सपोज करो यहाँ पे एक चोर है। यहाँ पे हमारे पास एक चोर है। चोर क्या कहता है? चोर कहता है कि मैं एक ईमानदार चोर हूँ, मैं एक बैग लेके जा रहा हूँ। सपोज करो चोर अपने साथ एक थैला लेके आ गया। सो थैला लेके आया। थैले की कैपेसिटी कितनी है? 20 किलो कैपेसिटी है थैले की। थैले में कितना सामान आ सकता है? थैले में 20 kg का सामान आ सकता है। आज चोर क्या कहता है कि चोर एक दुकान पे चोरी करने जाता है। सो जब वो चोरी करने जाएगा, सो उसने क्या दृढ़ निश्चय किया हुआ? उसने अपना माइंड सेट कैसे सेट किया हुआ कि मैं 20 किलो से ज़्यादा कोई भी सामान नहीं चुराऊंगा। मतलब जितना सामान मेरे बैग में आएगा उतना ही सामान में क्या करूँगा? चोरी करूँगा। सो ये जो चोर होता है हमारा, ये चोर एक दुकान पे जाता है। अब दुकान पे जाता है, वो इंटेलिजेंट चोर होता है। सो ये चोर अब मेरी दुकान पे जाता है, ये किसी भी एक दुकान पे गया चोर चोरी करने। सो ये जो चोर होता है, ये ईमानदार चोर भी होता है और इंटेलिजेंट चोर भी होता है। इंटेलिजेंट इन द सेंस, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जो मेरा चोर है, इसे सारे ऑब्जेक्ट के बारे में पता है कि ये ऑब्जेक्ट कितने का है, ये कितने किलो ऑब्जेक्ट है, वहाँ ये तराजू से तोल लेगा और इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट मतलब आप सोच लो कि ये कितने रुपए का बेच देगा, उसका फ़ायदा कितना होगा बेचने में। सो ये चोर होता है, ये इंटेलिजेंट भी होता है और ईमानदार भी होता है। सो ये चोर गया दुकान पे, ठीक है, दुकान पे पहुंच गया थैला लेके। और थैला लेने के बाद क्या किया? इसने देखा, अच्छा ये वाली चीज़ है, तो ये किस हिसाब से जो ये थैला है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा? और यू गेटिंग द थिंग? ये जो चोरी करी हुई है इसने, उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेगा? मतलब अपनी चोरी की वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा? अब गाइस ये चोर है, ये एक दुकान पे गया। अब दुकान में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग क्वांटिटी होगी। सो गाइस बिग पिक्चर में हम यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये चोर है, ये चोर अपनी जो चोरी करी हुई चीज़ें है उसकी वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा, क्या क्या चीज़ इसे लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सो गाइज नैपसैक प्रॉब्लम का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? अब गाइज हमारी जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसमें दो कैटेगरी आ गई। वन इज़ माई फ्रैक्शनल नैपसैक एंड अनदर वन इज़ माई 0-1 नैपसैक। अब गाइज फ्रैक्शनल नैपसैक आप ऐसे सोच लो कि ये चोर है, ये चोर किसी परचून की शॉप पर चला गया या फिर ग्रॉसरी की शॉप पर चला गया। अब परचून की शॉप पर चला गया, जैसे कोई दाल ले रहा है, राजमा ले रहा है, छोले ले रहा है, चने ले रहा है, ऑल दोज थिंग्स, या फिर ये चीनी ले रहा है, या फिर आप कह सकते हो इसे ये कोई पाउडर ले रहा है, या एनीथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी बोल सकते हो दैट ही इज़ बाइंग समथिंग। अब यहाँ पे 0-1 नैपसैक का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। 0-1 नैपसैक में आप सोचो कि ये जो पर्टिकुलर चोर है, ये किसी स्टेशनरी शॉप पे चला गया। स्टेशनरी शॉप का मतलब क्या है? जैसे एक पेन लेने चला गया, शार्पनर लेने चला गया, मार्कर लेने चला गया, पेंसिल लेने चला गया, कॉपी लेने चला गया। अब वो पेन, जैसे अगर एक ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये आधा थोड़ा ना मिलेगा, ये मार्कर तो पूरा ही मिलेगा, तभी तो इसकी वैल्यू है। आप इसे तोड़ मोड़ के थोड़ी ना ले जा सकते हो। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 0-1 नैपसैक। सो गाइज आपको बिग पिक्चर क्लियर हुई बिटवीन फ्रैक्शनल नैपसैक एंड 0-1 नैपसैक। सो गाइज हम सबसे पहले फ्रैक्शनल नैपसैक के बारे में बात करेंगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है इतना समझने के बाद तो आपको बिग पिक्चर आएगी होगी कि नैपसैक प्रॉब्लम है क्या आखिरकार। सो हमने देख लिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नैपसैक। नैपसैक बेसिकली मीन्स बैग और कंटेनर। सो नैपसैक का मीनिंग क्या है? नैपसैक मीन्स बैग या फिर कंटेनर। सो गाइज अब हम समझ लेते हैं, जो ये हमारा चोर है, हमारे चोर पे जो बैग है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 kg। ये मेरे चोर पे बैग हो गया, दिस इट इज़ अ बैग, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 kg। 20 kg का बैग मेरा चोर लेके आया चोरी करने। सो अब मेरा चोर क्या करता है? मेरा चोर क्या कहते हैं, दुकान पे जाता है। सबसे पहले वो दुकान पे गया, फिर चोर के दिमाग में एक कंडीशन आती है, यार मैं चोरी करने जा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं जो चोरी करता हूँ वो करता हूँ मैं
उस हिसाब से जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। आर यू गेटिंग द थिंग? सो मेरा चोर क्या बोलता है, मेरा चोर बोलता है जिस जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं वो सारी चीज़ें भर लेता हूँ, ठीक है। सो अब हम ये पहली कंडीशन देखते हैं, चोर का माइंडसेट देख रहे हैं हम। चोर सबसे पहले क्या सोचता है, आई एम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, आई एम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। सबसे पहले चोर क्या होगा, चोर होगा ग्रीडी ऑफ अबाउट प्रॉफिट, मतलब उसे जिस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो वाली चीज़ लेगा। सो गाइस अब हम इसकी कंडीशन भी समझ लेते हैं। सपोज करो दिस इज़ माई वेट एंड ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है। आई एम मेकिंग अ टेबल ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, यहाँ पे मुझे वेट और उसका प्रॉफिट दे रखा। अब ये जो ये मेरा चोर है, अब ये चोर क्या करेगा, डिफरेंट आइटम उठाएगा। अब ये कौन कौन से आइटम उठा रहा है आइए देखते हैं। सपोज करो दीज आर माई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हो गया। इनके वेट है, वेट ऑब्जेक्ट 1 का कितना है, ऑब्जेक्ट 1 का वेट है 18 kg, ऑब्जेक्ट 2 का वेट है 15 kg, ऑब्जेक्ट 3 का वेट है 10 kg, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है इसका 25, इसका प्रॉफिट है मेरा 24, इसका प्रॉफिट है 15 kg नहीं गाइस, रुपीज़। द प्रॉफिट इज़ गिवन टू मी इन रुपीज़ और यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज डॉलर। आपने डॉलर में ट्रीट कर दिया। अब ये पर्टिकुलर कंडीशन मुझे गिवन है। सो नाउ अब क्या कंडीशन आई, अब मेरे चोर ने देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। आप ऐसे ट्रीट कर लो, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, शुगर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया मेरा शुगर। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर लो शुगर, सेकंड ऑब्जेक्ट को आप ट्रीट कर लो वीट, वीट मतलब गेहूँ, और थर्ड ऑब्जेक्ट को आप ट्रीट कर लो राइस। ये जी एग्जाम्पल है आपके समझाने के लिए, आपको समझ आना चाहिए बस मेन। सो इसने क्या देखा कि मुझे चीनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सो इसने क्या किया, इसने 18 किलो तो चीनी ले ली। अब इसके पास ये जो ये बैग है, ये जो इसके पास बैग है ना, इसमें क्या किया इसने 18 kg क्या इंसर्ट कर दी, शुगर इंसर्ट कर दी, मतलब ऑब्जेक्ट 1 रख दिया। अब 18 kg शुगर लेने पे से कितने का प्रॉफिट होगा, 25 किलो का प्रॉफिट होगा। अब इसने देखा कि सबसे ज़्यादा सेकंड प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है, मेरी गेहूँ मेरी सबसे ज़्यादा सेकंड प्रॉफिटेबल चीज़ है। सो ठीक है, इसने 18 किलो तो क्या ले लिया, 18 किलो इसने शुगर ले ली। अब इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है भाई, अब मेरे पे 2 किलो की कैपेसिटी बची हुई है, 2 किलो में और चोरी कर लेता हूँ। 2 किलो क्या चोरी करूँगा मैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो रहा है वीट में, अब तो मैं वीट चोरी कर लेता हूँ। सो वीट का कितना प्रॉफिट है, 24 प्रॉफिट है। अब 24 प्रॉफिट कितने उस पर है, 24 प्रॉफिट 15 किलो पे है। सो 1 किलो पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 15। अब इसे इन्होंने लिया कितना, इसने 2 किलो लिया, ठीक है, इसने कितने लिया, 2 किलो। सो व्हाट इज़ दिस कंडीशन, 24 इंटू डिवाइडेड बाई 15। सो क्या हो गया, 25 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 15। सो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा, 15 3 45, बचा कितना, बचा हमारा 3, 15 2 कितना हो गया 30। सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.2। सो 25 प्लस 3.2 कितना हो गया, 28.2। सो दिस इज़ द थिंग ही इज़ गेटिंग इन प्रॉफिट। सो गाइज ये पर्टिकुलर अप्रोच हर बार सही नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं सही हो सकता, अब हम अगला माइंडसेट देखते हैं। पहले माइंडसेट से तो उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट के बारे में सोचा। अब गाइस क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, कुछ बच्चों को इस पर दिक्कत हो रही होगी। अब आप देखो यहाँ पे जो मेरी 15 kg वीट है, 15 किलो वीट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 किलो वीट पे मुझे 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो 1 किलो वीट पे कितना प्रॉफिट होगा, 1 kg वीट पे प्रॉफिट होगा मुझे 24 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं इस वीट की कैपेसिटी 2 किलो कर दूं, सो मैं क्या करूंगा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। सो दिस इज़ माय आंसर, दिस इज़ यूनिटरी मेथड जो आपने अपनी बचपन की क्लासेस में देखा होगा। सो गाइस पहली कंडीशन देख लिया हमने, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। उसने क्या सोचा कि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ मैं ले लूँगा। अब सेकंड अप्रोच क्या सोचा उसने, सेकंड अप्रोच सोचा कि उसने कि अब की बार मैं ग्रीडी होऊंगा वेट के हिसाब से। सो फ्रेंड्स अब हमारी अगली कंडीशन क्या आती है, अगली कंडीशन में हमारा चोर थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होता है और अच्छे से सोचने लगता है कि आखिरी बार तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट के हिसाब से आइटम चुना है, आखिरी बार मैं क्या चुनता हूँ, जो आइटम सबसे ज़्यादा वेट का होगा वही ले लेता हूँ मैं। सेकंड अप्रोच में हम क्या देखते हैं, माई थीव इज़ ग्रीडी अबाउट वेट। किस चीज़ के लिए ग्रीडी है वो, ही इज़ ग्रीडी अबाउट वेट, ग्रीडी अबाउट वेट मतलब जिस चीज़ का ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेट होगा वो वाली चीज़ रिसीव करेगा। सो गाइज अब आप देखो इन तीनों चीज़ों में से, इन कंपैरिजन विद शुगर केन, वीट एंड राइस, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा वेट किस पर्टिकुलर चीज़ का है, आप बताओ मुझे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सो द मैक्सिमम वेट, सबसे ज़्यादा वेट मुझे दिख रहा है किस चीज़ का, शुगर केन का। इजंट इट गाइज,
सो फ्रेंड्स, जो वो वेट के हिसाब से सोच रहा है उसका माइंडसेट क्या है कि अगर मैंने 10 किलो राइस ले ली सो मुझे 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, सो मैं 10 किलो और कोई चीज़ ले लेता हूँ। आर यू गेटिंग द थिंग? ही इज़ टोटली थिंकिंग अबाउट द वेट कंडीशन। सो सबसे पहले क्या किया, उसने 10 किलो राइस ले ली। आप कोई और अप्रोच भी बना सकते हो, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रबिश, दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। सो सबसे पहले क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट 3 मतलब सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट 3 ले लिया। ऑब्जेक्ट 3 का वेट कितना है, 10 kg वेट है। 10 kg वेट का उसे 15 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट 2 ले लिया। ऑब्जेक्ट 2 का वेट कितना है, 15 kg, लेकिन वो लेगा कितना, 10 kg। अब 10 kg पे कितना प्रॉफिट होगा उसे आप बताओ। 24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। 5 to 10, 5 3 15, 3 8 24, 8 2 16। उसे 16 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया उसका, 15 + 16, 15 + 16 इज इक्वल टू 31। उसका प्रॉफिट कितना आ गया, 31 आ गया, अगर वो इस पर्टिकुलर अप्रोच से सोचेगा। अब आप देखो वेट के हिसाब से तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट के हिसाब से सोच रहा था तब उसे कम प्रॉफिट मिल रहा था। आर यू गेटिंग द अप्रोच? ये इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाली चीज़ तो वर्क कर रही है। अब वो और दिमाग लगाता है और अच्छी कंडीशन सोचता है। सो गाइस, आपको ये चीज़ पता है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज माय वेट एंड दिस इज माय प्रॉफिट, दिस इज माय प्रॉफिट। सो इनका टोटल प्रॉफिट कितना आया, द टोटल प्रॉफिट इज 31 इनका टोटल प्रॉफिट आ गया। सो गाइस, अब वो तीसरे अप्रोच में सोचता है दैट ही इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट बाय वेट, ही इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट बाय वेट, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है वेट पे। ये प्रॉफिट बाय वेट क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्या कंडीशन है, मैं जो ये प्रॉफिट बाय वेट है ना, ये पर यूनिट का प्रॉफिट बाय वेट निकालूंगा। अब पर यूनिट का प्रॉफिट बाय वेट कैसे निकलेगा, जैसे सपोज करो मैं सबको समान लेवल पे ले आता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक कंडीशन बोल दूँ, जैसे कि मेरी 1 kg शुगर है, उसकी कीमत 40 रुपये है। 1 kg वीट है, उसकी कीमत है मेरी 23 रुपीज़। 1 kg मेरा राइस है, उसकी कीमत कितनी है, 41 रुपीज़ है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब आपको पता लग रहा है ना कि अगर आप राइस लोगे, वीट लोगे या फिर शुगर केन लोगे, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट क्या है, शुगर लोगे, आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कौन सी आपके लिए एक्सपेंसिव है, जिस भी एस्पेक्ट में आप सोचोगे। हम क्या करेंगे, सबको एक सामान्य लेवल पे ले आएंगे। सामान्य लेवल का मतलब क्या है, वी विल बी ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स इनटू द सेम लेवल। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट बाय वेट कंप्यूट किया कि एक पर्टिकुलर यूनिट का कितना प्राइस आ रहा है। प्रॉफिट बाय वेट मतलब क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट का कॉस्ट निकाल रहा हूँ। लेट्स फाइंड द प्रॉफिट बाय वेट, प्रॉफिट बाय वेट, बाय वेट, वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बाय वेट। गाइस, प्रॉफिट बाय वेट में क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट बाय वेट। 25 को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, यू हैव टू डिवाइड 24 बाई 15, यू हैव टू डिवाइड 15 बाई 10। अगर आप डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा। अब आप ये चीज़ तो सिंपल है, इफ़ यू विल बी डिवाइडिंग 15 बाई 10 यू विल बी गेटिंग 1.5, इफ़ यू विल बी गेटिंग डिवाइडिंग 25 बाई 18 you will be getting 1.4, if you will be dividing 24 by 15 you will be getting 1.6. This is my resulting condition। ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट बाय वेट। ये क्या है मेरा, दिस इज़ माई प्रॉफिट बाय वेट। गाइज, अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बाय वेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ द थिंग फॉर 1 यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट एक आइटम देता हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे उसमें 1.4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब पी बाई डब्ल्यू कंडीशन क्या है गाइज, ये मैं फिजिक्स में भी पढ़ाता हूँ ये चीज़ें। पी बाई डब्ल्यू, सपोज करो अगर डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाए, पी बाई डब्ल्यू कितना है मेरा 1.4, अगर मेरी डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाए प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। अगर मेरा वेट 1 यूनिट है मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 1.4 यूनिट। अगर मेरा वेट 1 यूनिट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे कौन दे रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट 2 दे रहा है। ऑब्जेक्ट 2 क्या है मेरा, वीट है, वीट इज़ गिविंग मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। गाइज, अब ये जो ये चोर है कैसे चोरी करेगा, ही विल बी थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। ये क्या करेगा, वो आइटम लेगा जिनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट है, मतलब जिससे उसे सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है, सबसे ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका 20 किलो का बैग है, इसने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट है मेरा ऑब्जेक्ट 2 का, 1.6 पर यूनिट है इसका प्रॉफिट बाय वेट। इसने क्या किया, ये 15 किलो सारे का सारा उठा लिया। सबसे पहले क्या लिया इसने, ऑब्जेक्ट 2 का लिया, ऑब्जेक्ट 2 लिया, उसमें से इसने 15 किलो ले लिया, 15 किलो ले लिया। 15 किलो पे उसे कितना प्रॉफिट होगा, उसे प्रॉफिट होगा 24 रुपीज़। कितना प्रॉफिट हुआ, 24 रुपीज़। अब बचा कितना उसके पास,
जैसे इसने 15 kg बैग में डाल दिया, कितना kg बचेगा, 5 kg विल बी रिमेनिंग, 20 माइनस 15, सो 5 kg उसके पास बचेगा। सो अब क्या करेगा, ये दूसरी चीज़ देखेगा कि अब सेकंड मोस्ट प्रॉफिट बाय वेट किसका आ रहा है, सेकंड मोस्ट प्रॉफिट बाय वेट आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट 3 का 1.5 kg, ऑब्जेक्ट 3 है मेरा राइस। सो इसने क्या किया, ये टोटल 10 kg तो ले नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 10 kg लेगा तो उसके बैग का वेट कितना हो जाएगा 25, लेकिन 25 kg तो उसके बैग में आएगा ही नहीं। और ये कैसा चोर है, ईमानदार चोर है, ये क्या करेगा, ये 20 किलो ही चोरी करेगा। सो ये क्या करेगा, इस 10 kg में से कुछ पार्ट ले लेगा, कितना पार्ट लेगा, जो उसके बैग में आएगा। सो ये कितने kg ले लेगा, ही विल बी टेकिंग 5 kg, ये कितने kg ले लेगा, यहाँ से 5 kg ले लेगा। अब 5 kg की कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करेंगे। सो गाइज अब देखो, आप जो मेरी 10 kg है, 10 kg की कॉस्ट कितनी है, 10 kg में मेरा प्रॉफिट आ रहा है 15 रुपीज़ का। सो मेरा 1 kg में कितना प्रॉफिट आएगा, 1 kg में मेरा प्रॉफिट आएगा ₹15 डिवाइडेड बाई 10। सो अब ये कितना ले रहा है, ही इज़ टेकिंग 5 kg, सो द प्रॉफिट दैट विल बी कमिंग टू मी इज़ 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। सो ये कितना हो गया, 1.5 इंटू 5, 1.5 इंटू 5 मीन्स 15 5 75, 7.5 रुपीज़। सो प्रॉफिट कितना आया इसका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 7.5 रुपीज़ इस पर्टिकुलर कंडीशन में। सो ये पर्टिकुलर थिंग आई आपको, ही इज़ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 7.5 रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अप्रोच मैंने आपको वहाँ समझा दिया। अब इसका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 24 और 6 कितने होते हैं 30, एंड इट इज इक्वल टू 31.5। सो ही इज़ गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ ₹31.5 व्हेन ही इज़ गोइंग अक्रॉस द प्रॉफिट बाय वेट फॉर्मूला। मतलब वो प्रॉफिट बाय वेट से अगर कोई चीज़ लेगा 100 से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो गाइस दैट्स प्रॉब्लम भी इस पर्टिकुलर अप्रोच में बेस्ड है। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि कैसे हम सोच सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हमने क्या सोचा, सबसे पहले कि मैं सबसे पहले ग्रीडी हो जाता हूँ प्रॉफिट के बारे में, फिर उसके बाद मैंने सोचा दैट आई कैन बी ग्रीडी अबाउट वेट, कि किस वेट में, कितने कम से कम वेट में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। 10 किलो में मुझे 15 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने ये ले लिया। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। लेकिन जो काम का एस्पेक्ट है दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट बाय वेट। आई एम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट बाय वेट। मैं किस चीज़ के लिए ग्रीडी हूँ, आई एम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट बाय वेट। सो इन द नैपसैक प्रॉब्लम, इन द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, आई एम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट बाय वेट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग द प्रॉफिट बाय वेट। जितने भी मेरे पे आइटम दे रखे होंगे, मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, उनका प्रॉफिट बाय वेट फाइंड करूँगा। उसके बाद मैं उन प्रॉफिट बाय वेट को क्या कर दूँगा, सॉर्ट कर दूँगा। मैंने सॉर्ट कर दिया प्रॉफिट बाय वेट। अब प्रॉफिट बाय वेट सॉर्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट किस चीज़ का है। अब मैं वो वाला पर्टिकुलर आइटम लूँगा और उसे अपने बैग में डालता रहूँगा, फिर उससे कम आइटम लूँगा। सो इससे जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक। सो बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन आई विल बी गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द एल्गोरिथम ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।